Hi everyone, welcome back to my channel। श्री कृष्ण के मित्र सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे। उनकी लाइफ में उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ख़राब थी। उनकी पत्नी ने उनसे कई बार श्री कृष्ण से मदद मांगने के लिए कहा, पर वो संकोच के कारण मदद नहीं लेना चाहते थे। पर एक ऐसा समय आया कि बच्चों के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। तब सुदामा श्री कृष्ण के पास मदद के लिए गए। जब सुदामा श्री कृष्ण के पास द्वारका पहुँचे, उस समय श्री कृष्ण खाना खा रहे थे और रुक्मणी जी उनके पास बैठी हुई थी। तब द्वारपाल आता है और उनसे कहता है कि आपसे कोई मिलने आया है। तब श्री कृष्ण ने पूछा, कौन आया है? तो द्वारपाल ने जवाब दिया, आपका मित्र बता रहा है, नाम सुदामा है। उस समय ऐसा होता था कि जब लोग खाना खा रहे होते थे तो खाने की रिस्पेक्ट के कारण उसको आधा कभी नहीं छोड़ते थे। लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण ने नाम सुना, उन्होंने अपना खाना वैसे ही वहीं छोड़ दिया और बिना चप्पल के बाहर की ओर भागे। यह देखकर रुक्मणी जी बहुत हैरान हुई कि ऐसा कौन आया है कि श्री कृष्ण सब छोड़कर दरवाजे की तरफ भाग रहे हैं। इस समय ऐसा समय था कि कोई भी राजा किसी को भी वेलकम करने के लिए बाहर नहीं जाता था। पर श्री कृष्ण जो खुद द्वारकाधीश थे, वो बिना कुछ सोचे समझे सिर्फ सुदामा जी का नाम सुनते ही उन्हें मिलने दौड़े चले गए। उन्होंने नहीं सोचा वो राजा है या सुदामा एक गरीब ब्राह्मण है, बल्कि वो जब उनसे मिले तो ऐसे मिले जैसे बच्चे जो बचपन में अपने फ्रेंड्स से मिलते हैं। ना कोई ईगो, ना एटीट्यूड, सिर्फ प्योर फ्रेंडशिप। श्री कृष्ण ने सुदामा को द्वारका में कई दिनों तक रोका और सुदामा का सारा काम वो खुद किया करते थे, बिना किसी की हेल्प लिए। और जब तक सुदामा द्वारका में थे, श्री कृष्ण जो कि भगवान हैं, उन्हें सब पता था। उन्होंने चुपचाप सुदामा के घर सारी मदद पहुंचाई और सुदामा को इस बात का ज़रा सा भी पता नहीं चलने दिया कि वो अब उनके घर में मदद पहुंचा रहे हैं। जब सुदामा द्वारका से खाली हाथ अपने घर जाने लगे, तब सुदामा घबरा गए कि वो खुद इतने दिन राजमहल में रहे और जब अपने घर खाली हाथ जा रहे हैं तो वहाँ पहुंचकर अपने परिवार वालों से क्या बोलेंगे। पर जब सुदामा अपने घर पहुँचे तो वो अपना घर पहचान ही नहीं पाए, क्योंकि उनका छोटा सा घर, उनकी छोटी सी कुटिया एक बड़ा महल बन चुकी थी। इस तरह से श्री कृष्ण ने अपने फ्रेंड की हेल्प करी और उन्होंने सुदामा को कुछ पता भी नहीं चलने दिया, जिससे सुदामा जी की जो सेल्फ़ रिस्पेक्ट है वो हर्ट ना हो जाए कि वो अपने फ्रेंड के पास इतने दिनों बाद आए हैं और हेल्प के लिए आए हैं। उनसे वो कुछ चाहते हैं, उनसे वो हेल्प चाहते हैं। इसलिए श्री कृष्ण ने चुपचाप उनके घर को चेंज कर दिया पूरी तरीके से। श्री कृष्ण ने अपने फ्रेंड की इतनी हेल्प की, पर उन्होंने किसी भी चीज़ का क्रेडिट नहीं लिया। हम सब थोड़ा सा कुछ करके हर चीज़ के लिए क्रेडिट लेना चाहते हैं, जबकि श्री कृष्ण ने जीवन में हर समय दूसरों की कुछ ना कुछ हेल्प की है, कुछ ना कुछ उनको किसी ना किसी तरीके से मदद की है, रक्षा की है, बहुत कुछ किया है, पर कभी भी कुछ जताया नहीं, जैसे कि उन्होंने कुछ किया ही ना हो। हमें यह समझना होगा, सब कुछ वो परमात्मा है जो करता है, उसी की इच्छा से सब कुछ हो रहा है। हम कुछ नहीं करते, हम वही करते हैं जो भगवान हमसे करवाना चाहता है। तो किस बात का घमंड कि मैंने कुछ भी किया है। हम किस बात का क्रेडिट ले सकते हैं कि कुछ भी मैंने किया, जब करवाने वाला वो परमात्मा, वो भगवान है, जिसकी इच्छा से कुछ भी संभव नहीं। श्री कृष्ण के जीवन की इस इंसिडेंट से हमें एक ट्रू फ्रेंडशिप का एग्जाम्पल मिलता है और साथ ही हमें यह भी लेसन मिलता है कि अगर भगवान की मर्ज़ी ना हो
तो अकेले हम कुछ भी करने में सक्षम नहीं हैं। इसलिए हमें हर समय ग्रेटफुल होना चाहिए अपनी लाइफ के लिए। और आज हम अपनी लाइफ में जहाँ भी हैं, जो कुछ भी हमारे पास है, हमें हर उस चीज़ के लिए थैंकफुल होना चाहिए, ग्रेटफुल होना चाहिए। होप you like this video. Thank you so much.